तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी इंतजामिया से आज पूछा कि उत्तर प्रदेश शहर की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग कहां से मिला है। इंतजामिया से सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल मस्जिद कमेटी की एक अर्जी की समाअत के दौरान आया, जिसमें वाराणसी के हुक्काम को मस्जिद कॉम्प्लेक्स की फिल्मबंदी रोकने के लिए हिदायत की दरखास्त की गई थी। शिवलिंग बिल्कुल कहां मिला? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमने रिपोर्ट नहीं देखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश हुए, जवाब दिया और तफसीलात के साथ वापस आने के लिए कल तक का वक्त मांगा। मेहता ने कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग पाया गया था उसे मोहरबंद कर दिया गया ताकि अगर कोई नमाज पढ़ने आए हों तो इससे पैदा होने वाले अमन व अमान के मसाइल से बचा जा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिले मजिस्ट्रेट से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अगर शिवलिंग मिल जाए तो इस इलाके की हिफाजत की जाए, लेकिन मुसलमानों को नमाज के लिए मस्जिद में आने से रोके बगैर तहफ्फुज के अमल को जारी रखा जाए। कल हिंदू दरखास्त गुजारों के एक सनसनीखेज दावे के बाद कि ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में एक तालाब में एक शिवलिंग पाया गया था, एक मुकामी अदालत ने उसे मोहरबंद करने का हुक्म दिया था। कहा जाता है कि शिवलिंग मस्जिद के पीछे वाक़े की इबादत करने की दरखास्त के बाद मस्जिद के अहाते में अदालत की तरफ से फिल्मबंदी के दौरान पाया गया। मुसलमान दरखास्त गुजारों ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह एक फवारा है, शिवलिंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान मुस्लिम दरखास्त गुजारों ने सवाल किया कि सिटी कोर्ट ने इस जगह को मोहरबंद करने का हुक्म कैसे दिया, जब कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने वाली कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई। मुस्लिम दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अदालत ने दूसरे फरीक की दरखास्त की बुनियाद पर कार्रवाई कैसे की और जगह को मोहरबंद किया। ज्ञानवापी मस्जिद मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ खड़ी है। वाराणसी सिविल कोर्ट ने 3 गुंबदों, जेर जमीन तहखानों और तालाब समेत मस्जिद कॉम्प्लेक्स का वीडियो जायजा लेने का हुक्म दिया और इस काम के लिए कोर्ट कमिश्नर्स भी मुकर्रर किए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 रियासतों के हाईकोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है। यह फैसला चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की सदारत में मुनक्किदा कॉलेजियम के इजलास में लिया गया। तेलंगाना समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी रियासतों के हाईकोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सिंह को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस एस एस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस रश्मन एम छाया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस उज्जवल भोयान को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का तबादला करते हुए उनकी जगह जस्टिस उज्जवल भानु को मुकर्रर करने की कॉलेजियम ने सिफारिश की। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुकामी तौर पर बनाए गए 5 जी टेस्ट बेड को कौम के नाम वक्फ करते हुए कहा कि 21वीं सदी में कनेक्टिविटी मुल्क की तरक्की का तयन करेगी और इस दिहाई के आखिर तक मुल्क में 6G खिदमात शुरू हो जाएंगी। टास्क फोर्स ने इसके लिए काम शुरू भी कर दिया है। आज यहां टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की सिल्वर जुबली के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि यह खुशकुन इत्तेफाक है कि इस तंजीम ने 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं, फिर मुल्क अगले 25 सालों के लिए रोड मैप पर काम करेगा। थोड़ी देर पहले मुझे मुल्क को अपना मुकामी तौर पर तैयार करदा 5G टेस्ट बेड कौम के लिए वक्फ करने का मौका मिला है। टेलीकॉम सेक्टर में अहम और जदीद टेक्नोलॉजी की खुद इन्हिसारी की तरफ यह एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट IIT से वाबस्ता तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं। मुल्क के नौजवानों, मुहक्किकीन और कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी बनाने के इस टेस्टिंग सहूलत को इस्तेमाल करने की दावत देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपनी मसनूआत को जांचने का बेहतरीन मौका है। साथियों, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी था कि कॉल और डेटा महंगा ना हो, इसलिए टेलीकॉम मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को हमने प्रोत्साहन किया। इसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया के सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइडर्स में से एक है। आज भारत देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने में जुटा है।
आपको भी पता है कि 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायतें भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ी थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को कहा कि मेनलैंड से दूर मुल्क के इक्तिसादी और स्ट्रैटेजिक मफादात का दिफा करने के लिए दूर दराज के इलाकों तक फौजी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में बनाए गए 2 देसी जंगी जहाज INS सूरत और INS उदयगिरी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई मुल्क मेनलैंड से दूर अपने इक्तिसादी या स्ट्रैटेजिक मफादात का दिफा करना चाहता है तो उसे मेनलैंड से काफी दूर तक के इलाकों में फौजी ताकत में इजाफा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जोग्राफियाई महलोकों की बुनियाद पर समंदर के साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है। समंदर ने जहां एक तरफ हमें कुदरती वसाइल फराहम करके मालामाल किया है, वहीं दूसरी तरफ हमें दुनिया से जोड़ने का काम भी किया है। इस मामले में बहरिया के किरदार को अहम करार देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क मजबूत, महफूज और खुशहाल बनने की तरफ गामजन है। ऐसे में आलमी ताकत के तौर पर पहचान दिलाने में बहरिया का किरदार अहम होगा। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए फख्र की बात है कि बहरिया पहले ही देसी जंगी जहाजों और आबदोजों की तैयारी में सबसे आगे रही है। पिछले 5 माली बरसों में बहरिया के जदीद कारी के बजट का 2/3 से ज्यादा हिस्सा मुकामी एशिया की खरीदारी पर खर्च किया गया है। बहरिया के लिए ऑर्डर किए गए 41 बहरी जहाजों और आबदोजों में से 39 मुल्क में ही बन रहे हैं और यह खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए बहरिया के अज़्म का सबूत है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में फौजी साजो सामान की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हमें इस मौके से फायदा उठाते हुए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके मुल्क को जहाज साजी का हब बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। जिस समय कोविड और यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हो, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो, ऐसे समय में इन वारशिप का निर्माण और लॉन्चिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी में वृद्धि और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारे कमिटमेंट की एक मिसाल है। मैं इंडियन नेवी, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया कि प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 15B के एयरशिप्स आधुनिकतम तकनीकों से युक्त होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ एयरशिप्स दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर में से एक होंगी। इनमें प्रयोग किए गए सिस्टम न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी ये पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम ने कहा कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो की टीम ने मंगल की सुबह उनकी दिल्ली और चेन्नई की रिहाइशगाहों पर छापा मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। छापे की तफसीलात बताते हुए चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि आज सुबह CBI की टीम ने चेन्नई और दिल्ली में मेरी सरकारी रिहाइशगाहों की तलाशी ली। टीम ने मुझे एक FIR की कॉपी दिखाई जिसमें मेरा नाम बतौर मुलजिम नहीं है। सर्च टीम को ना तो कुछ मिला और ना ही जब्त किया गया। मैं कह सकता हूं कि छापे का यह वक्त दिलचस्प है। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि मैं ये गिनती भूल गया हूं कि ये कितनी बार हुआ है। यह एक रिकॉर्ड होगा। दरियासना कांग्रेस के शोबे मवासलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पी चिदम्बरम एक कौमपरस्त और मुहिब वतन है और मुल्क के तय उनकी वाबस्तगी किसी भी शक व शुबे से बालतर है। CBI ने जिस तरह से साबिक वज़ीर दाखिला और वज़ीर फाइनेंस के खिलाफ स्पॉन्सर्ड और बेहुदा इल्जामात लगाए हैं, उससे सियासी सतह में गिरावट जाहिर होती है। मध्य प्रदेश के नेमिच में मूर्ति की तनसीब को लेकर 2 फ़िरकों के दरमियान झगड़े के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया कि नेमिच इंतजामिया सियासी दबाव में काम कर रही है। सिंह ने इस वाकये से मुताल्लिक कुछ वीडियो पोस्ट करते हुए
कई ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि निमिच इंतजामिया ने उन्हें बताया कि सरकारी जमीन पर मूर्ति लगाने के लिए इंतजामिया से इजाजत नहीं ली गई थी। तनाजा बढ़ने पर दोनों तरफ से पथराव किया गया। सिंह का दावा है कि इंतजामिया ने उन्हें मुतल्ला किया कि अभी तक किसी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है और कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखकर कार्रवाई की जाएगी। इस पर सिंह ने कहा, पुलिस इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि जब वो मौके पर हो तो वो खुद एफआईआर दर्ज न करे। पुलिस पर सियासी दबाव में काम करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि निमिच बीजेपी के एमएलए भी इसी मोहल्ले में रहते हैं जहां यह वाकया पेश आया था। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मंगल को साबिक वजीर खजाना पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कई मकामात पर छापे मारे और गैर मुल्की फंड्स के सिलसिले में एक नया मुकदमा दर्ज किया। सीबीआई ने बताया कि एमपी कार्ति के खिलाफ बराह रास्त बिलवास्ता तौर पर मुंसलिक कंपनियों को बैरून मुल्क से गैर कानूनी फंड्स हासिल करने के लिए एक ताजा मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई के 3 मकामात इस छापे में शामिल है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल 2017 में कार्ति चिदंबरम ने बैरून मुल्क से मौसूल होने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के फंड्स की मंजूरी में मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों के लिए कई मकामात पर छापे मारे थे। मध्य प्रदेश के गना जिले में शिकारियों और पुलिस के दरमियान तसादुम के बाद 3 पुलिस एहलकारों के शहीद होने के मामले में आज अलग सुबह पुलिस इनकाउंटर में एक और मुलजिम मारा गया। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि छोटू पठान उर्फ जहीर की मौजूदगी की इत्तला जिले गना के धर्मावा भदोली रोड पर अलग सुबह मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने घेराव कर लिया। छोटू ने हथियार डालने के बजाय पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को गोली लग गई। कार को भी गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में मुजरिम छोटू मारा गया। उन्होंने कहा कि गना केस से जुड़े 2 और मुलजिम मफरूर है। इसी वक्त गना से यूएनआई के नामानिगार के मुताबिक मुलजिम छोटू पठान राजस्थान की तरफ फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस को इत्तला मिलते ही एक टीम फौरी तौर पर इस मुकाम पर पहुंच गई और छोटू पठान दोनों तरफ से आमने सामने की मुठभेड़ में मारा गया। बिहार में मगरबी चंपारण जिले के नौरंगिया थाना इलाके के वाल्मीकि नगर बगहा मेन रोड पर मंगल की सुबह एक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल से गुजरने वाली वाल्मीकि नगर बगहा मेन रोड पर नौरंगिया थाना की हरदिया चाती के करीब एक बेकाबू कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को बगहा सब डिविजनल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 बच्चियों की मौत हो गई। शदीद जख्मी 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। यूक्रेन की फौज ने मंगल को मारियोपोल शहर में अपना लड़ाई मिशन खत्म करने का ऐलान किया। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने कहा, मारियोपोल का दिफा करने वाली अफवाज ने अपना जंगी मिशन मुकम्मल कर लिया है। सुप्रीम मिलिट्री कमांड ने अजोस्टाल स्टील प्लांट में तैनात दस्ते के कमांडर्स को अपने फौजियों की हिफाजत का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मारियोपोल के मुहाफिज हमारे दौर के हीरो हैं। तारीख उन्हें हमेशा याद रखेगी। इसमें खासतौर पर अजोफ यूनिट, यूक्रेन के नेशनल गार्ड की 12वीं ब्रिगेड, मेरीन्स की 36वीं ब्रिगेड, बॉर्डर गार्ड, पुलिस रजाकार, मारियोपोल का इलाकाई दिफा शामिल है। अमेरिका ने सोमालिया में दहशतगर्द ग्रुप अल शबाब के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नए सिरे से फौजी मुहिम को मंजूरी दे दी है। बाइडेन इंतजामिया के एक सीनियर अफसर ने बताया कि सदर बाइडेन ने महकमा दिफा की अपील पर सोमालिया में एक छोटी अमेरिकी फौजी मौजूदगी को फिर से कायम करने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज मुकामी फौजियों को तरबियत देगी, इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन करेंगे और मुनासिब होने पर बराह रास्त इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत को शवाहिद मिले हैं कि अल शबाब सोमालिया में अमेरिकी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस फौजी ऑपरेशन में कम से कम 500 सिक्योरिटी एहलकार शामिल होंगे। अमेरिका का वहां मुस्तकिल फौजी मौजूदगी कायम करना कोई मंसूबा नहीं है। फ्रांस ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए तैयार है, जिन्होंने नाटो की रुकनियत के लिए दरखास्त की है। फ्रांसीसी सदर की सरकारी रिहायशगाह एलिसी पैलेस ने यहां जारी एक बयान में कहा कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन के मायदे के आर्टिकल
427 के तहत अपने आज़म और एकजहती का इरादा करता है और दोनों शिराकतदारों के साथ अपने सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें आला सतही सियासी मुशावरत और फौजी मसरूफियात को बढ़ाने पर बातचीत शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी को खतरा लाक हुआ तो फ्रांस उसके साथ मजबूती से खड़ा होगा। इससे पहले दिन में नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोर ने कहा कि उनका मुल्क फौजी खतरे की सूरत में फिनलैंड की हिमायत करेगा। इस्राईली वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में आने वाले गैर मुल्की शहरियों को अब परवाज से पहले कोरोना वायरस टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इस माह के शुरू में वजारत ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए लाजमी पीसीआर के बजाय प्री फ्लाइट पीसीआर और एंटीजन टेस्ट के इंतखाब की इजाजत दी थी। वजारत ने कहा कि इस नरमी का इतलाक हफ्ते से होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल जाने वाले तमाम मुसाफिरों को अब भी परवाज से 48 घंटे कबल सेहतमंद होने का फॉर्म भरना होगा। अफगानिस्तान में बदख्शां सूबे के यून जिले के शोलार पाइन गांव में पीर को तोदे की जद में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। सूबाई इंतजामिया अफसर मौली मोहम्मद अकरम अकबरी ने यह इत्तला दी। अफसर ने बताया कि कल शाम आई इस कुदरती आफत में 4 लोगों की बरसर मौका मौत हुई। मुकामी अफसर इस आफत से मुतासिर खानदानों को इंसानी मदद मुहैया कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस दौरान मुकामी लोगों को कहा गया कि इस हादसे में 3 खानदान मुतासिर हुए और जख्मी और हलाक होने वालों की तादाद ज्यादा हो सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव लंदन के लिए रवाना। 22 से 26 मई मुनक्किदा आलमी माशी फोरम के इजलास में करेंगे शिरकत। दौरे का मकसद तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करना है। जिला आदिलाबाद की सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अहिया के लिए मुस्बित फैसला किया जाए। रियासती वजीर के तारक रामाराव की मरकजी वजीर पीयूष गोयल से अपील। महबूब नगर में मौजूद मिनी टैंक बंड को तफरीगाह की हैसियत से तरक्की देने 24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। 14 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले सस्पेंशन ब्रिज का वजीर सियासत श्रीनिवास गौड़ के हाथों संगे बुनियाद। रियासती वजीर दयाकर राव ने हरमकुंडा कलेक्ट्रेट में सरकारी अहदेदारों के साथ तलब किया जायजा इजलास। हल्के असम्बली पालाकुर्ती के देहातों को SRSP और देवदुल्ला पानी की फराहमी पर किया तबादले ख्याल। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने मानसून 2022 की फसल की तैयारी पर लिया जायजा इजलास। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग कहां से मिला? वाराणसी इंतजामिया से सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल। शिवलिंग के इलाके को महफूज बनाए लेकिन नमाज न रोकें, अदालत उज़्मा ने दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जजेस को हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश। तेलंगाना समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी रियासतों के जजेस को दी जाएगी तरक्की। और मेरी रिहायशगाह पर छापा मारने वाली CBI को कुछ नहीं मिला, साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।